बच्चा देखो, इससे पहले जो है हम लोग जो है ना उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को देखे थे। यानी कि उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पे कोई भी वस्तु कहीं भी रखी हो, है ना, तो उसकी स्थिति को हम लोग देखे थे, यानी प्रतिबिंब को देखे थे। ठीक है, कि अगर वस्तु को हम F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, उसकी प्रकृति क्या होती है, ये सब देखे थे। तो आज वही उसी का एक टेबल है, सारणी है ना, उसी को क्या किए हैं, एक टेबल बना करके लिख दिए हैं और ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में काम देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है वस्तु की स्थिति, वस्तु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिंब। ठीक है, तो अगर वस्तु की स्थिति देखो कहाँ होना चाहिए, F1 और लेंस के बीच अगर होगा, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मतलब कि अगर कोई वस्तु को हम F1 और लेंस के बीच रख देंगे, लेंस के बीच रखने का मतलब क्या हो गया, प्रकाश केंद्र के बीच में रख देंगे, तो उसकी जो प्रतिबिंब होगी कहाँ बनेगी, है ना, तो यानी कि वो बनेगा वस्तु के पीछे। ठीक है, और उसकी प्रकृति क्या होगी, तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। अगर आकार का बात करें, साइज का बात करें प्रतिबिंब का, तो वो वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, दूसरी स्थिति है, ये भी हम लोग पढ़े हैं कि जब वस्तु को F1 पे रख दिया जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो बोलेंगे अनंत पर बनेगा। पहले पढ़े हैं 6 पॉइंट, याद है ना, अरे स्थिति नंबर 1 2 3 6 पॉइंट पढ़ाए थे ना, उसी में का है ये। तो जब वस्तु को F1 पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा उसकी प्रकृति होगी। और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वस्तु से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये जो वस्तु है वो कहाँ पे रखा हुआ है, F1 और 2F1 के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, F1 पे रखा हुआ है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे। तो प्रतिबिंब अनंत पे अगर बनेगा तो वस्तु का साइज तो छोटा ही होगा, अब प्रतिबिंब कहाँ अनंत पे बन रहा है तो बहुत बड़ा ना बनेगा, बनेगा ना। दूसरा, F1 और 2F1 के बीच में भी रखना सिखाए हैं, तो वो कहाँ बनेगा, 2F2 के परे। परे का मतलब क्या हुआ, परे का मतलब हुआ कि वस्तु बनेगा 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, और ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है, और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये टेबल है, तुम लोग देख लेना, ये तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग पहले ही, इसका डिटेल्स पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं, देखो अब है यहाँ पे अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जिस तरीके से उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग देखे थे, और फिर से हम लोग आज देख रहे हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। जब वस्तु यानी कि बिंब को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो देखो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें समांतर होती है। देखो ऐसे समझते हैं, देखो देखो बच्चा समझते हैं, देखो ये है हमारा क्या, ये है हमारा उत्तल लेंस, और इस बीच में क्या होगा, अभिलंब, और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। इसको यानी ओ क्या है, प्रकाश केंद्र। अब देखो यहाँ ये है मुख्य अक्ष, ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष। अब होगा क्या कि इधर अनंत है, ठीक है, इधर अनंत है, तो अनंत से जो भी प्रकाश आता है तो वो क्या आता है, समांतर के रूप में। तो अब यहाँ से प्रकाश आ रहा है समांतर, यहाँ आएगा, ठीक है, फिर आया एक प्रकाश, इधर से भी एक आया, इधर से भी एक आया, ये सभी क्या है, समांतर किरण है। ये क्या है, सभी यहाँ पे लिख दो, समांतर किरण, किरणें लिख दो, समांतर किरणें, ये सभी मुख्य अक्ष के समांतर आई।
अब होगा क्या, लेंस से अपवर्तन के बाद ये इधर घूम जाएगा, यानी विचलित हो जाएगा, थोड़ा मुड़ जाएगा। दूसरा भी क्या होगा, यहाँ से मुड़ जाएगा, इधर चला जाएगा। ये भी क्या होगा, ऐसे इधर आ जाएगा। ये भी क्या है, इधर ऐसे आ जाएगा। तो ये आपस में ये कहीं पे मिलेगा, क्रॉस करेगा, कहीं पे नहीं करेगा। ये आभासी बनेगा इसका प्रतिबिंब, यानी कि ये मुख्य अक्ष के किसी एक पॉइंट से आता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। समझ में आया कुछ? तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर, यानी कि फोकस पे बनेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें क्या होती है, समांतर है ना सभी प्रकाश किरणें। जो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, ये यहाँ से यहाँ इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, यानी कि विचलन हो रहा है, थोड़ा मुड़ करके निकलता है। मुख्य अक्ष के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, देखो प्रतीत हो रहा है ना। अतः वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक बनेगा, देखो आभासी बन रहा है ना, सीधा बनेगा, क्योंकि कहीं भी बनेगा तो यहाँ पे ये सीधा सीधा जिधर जैसे ये आया है तो वस्तु के ही जैसा सीधा बनेगा। और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि पता नहीं इधर वस्तु कहाँ पे कितना बड़ा रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। समझ में आ गया ये वाला। नेक्स्ट देखो, अब है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाए तब क्या होगा। तो देखो फिर से, ये है हमारा अवतल, क्योंकि अवतल में ही हम लोग देख रहे हैं ना, उत्तल तो हो गया। अब ये है हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है। और बीच में क्या है, अभिलंब, थोड़ा नेंगरा लुल्ला यानी टेढ़ा है, ठीक है। अब देखो प्रतिबिंब, ये वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और प्रकाश केंद्र। देखो ये है प्रकाश केंद्र, इधर क्या है, अनंत। तो मान लेते हैं इधर कहीं पे कोई वस्तु रखा हुआ अनंत पे, अनंत और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा है। अब यहाँ से जो भी प्रकाश जाएगा लेंस मुख्य अक्ष के समांतर, थोड़ा टेढ़ा हो गया, रुको बच्चा, इसको थोड़ा छोटा बनाओ ताकि जा सके। यहाँ से एक प्रकाश आया समांतर, देखो ना बच्चा। अब होगा क्या, यहाँ से ये इधर घूम जाएगा फिर से, है ना, अपवर्तन के बाद मुड़ करके थोड़ा उधर जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एक और निकलेगा, किधर से निकलेगा, एक यहाँ से प्रकाश केंद्र से निकलेगा, प्रकाश केंद्र से निकलेगा तो वो कहाँ से जाएगा, सीधा जाएगा। लेकिन इसको अगर देखो तो ये तो प्रतीत होगा, प्रतीत होगा ना। तो ये टकराया कहाँ पे, यहाँ पे टकराया, जहाँ पे क्रॉस करेगा ना दो किरण, वहीं पे क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तो एफ होता है, सबको मालूम है कि ये जो है तुम्हारा ये वाला प्रकाश केंद्र, ये है F1, इधर है 2F1, तब ना अनंत होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में बना, यानी A डैश बी, या उल्टा हो गया, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया A डैश B डैश, बना ना यहाँ पे। तो अब देखो क्या लिखा है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश है ना, A डैश B डैश लेंस के उसी ओर, जिस ओर वस्तु रखा हुआ है ना, लेंस के उसी ओर फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। देखो फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में बना, और यह प्रतिबिंब जो बना काल्पनिक बना, सीधा बना और वस्तु से छोटा बना, ठीक है। समझ में आ गया ये भी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखा है कि लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी,
नहीं कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इससे पहले दर्पण वाले चैप्टर में पढ़े थे ना, इसका डेफिनेशन सेम है, जैसे दर्पण में पढ़े थे ना, दर्पण में निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, नहीं कार्तीय चिन्ह परिपाटी, तो इसका भी डेफिनेशन वही है। बस यहाँ पे थोड़ा दूरी जो है वो थोड़ा देख लेते हैं कि दूरी जो मापी जाती है कहाँ से मापी जाती है, किस तरीके से मापी जाती है। देखो सभी दूरियां जो है ना लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, उसमें कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। याद करो, ये अगर अवतल है तो यहाँ पे P यानी कि यहाँ पे ध्रुव है ना, तो कोई भी दूरी यहीं से ना मापते थे, या इधर मापते थे ना, या उत्तल भी हो ऐसे, उत्तल लेंस में भी यही होता है, यहाँ ध्रुव है तो कोई भी दूरी या तो इधर से या नहीं तो यानी कि ध्रुव से ही मापते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये लेंस है, ये क्या है, लेंस है। तो लेंस में क्या है कि प्रकाश केंद्र से कोई भी दूरी मापेंगे, या तो इधर है ना, कोई भी दूरी। और दूसरा है मुख्य अक्ष के ऊपर मुख्य अक्ष के नीचे, इसमें भी मुख्य अक्ष के ऊपर मुख्य अक्ष के नीचे है ना, उसमें भी था ना सेम, इसमें वही है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश का मतलब कि अगर हम इधर मापेंगे, इस साइड है ना, प्रकाश इधर आएगा ना, पार होगा ना इधर, तो इधर की जो दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक। वही अगर इधर से प्रकाश तो आपतित हो रहा है, लेकिन अगर कोई प्रकाश इधर से विपरीत दिशा में आ रहा है तो उसका क्या होगा माप, उसकी जो दूरी होगी वो क्या होगा, ऋणात्मक। देखो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। उसके बाद मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष, दोनों का एक ही चीज है, के ऊपर लंबवत का मतलब वही 90 डिग्री के एंगल पे जब मापा जाता है कोई भी दूरी तो वो क्या होगा, धनात्मक। और मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत मापी गई 90 डिग्री के एंगल पे मापी गई दूरियां वो क्या होगी, समझ गए ये भी। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस की विभिन्न दूरियों का चिन्ह क्या होगा। तो देखो अगर उत्तल लेंस और अवतल लेंस में हम वस्तु दूरी को देखें तो वो क्या होगी, ऋणात्मक। जैसे हम एक समझाते हैं, जैसे मान लो ये है हमारा उत्तल लेंस, ये क्या है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष, यहाँ इसका क्या है, फोकस ठीक है। और इधर क्या है 2f1, इसको f1, इधर f2, इधर 2f2, ठीक है। वस्तु किधर रखते हैं हम लोग, इस साइड रखते हैं, इधर कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी वस्तु को रख सकते हैं। इधर देखो इधर रखेंगे। और उत्तल में भी सेम वही बात है, उत्तल में भी सेम वही बात है, वस्तु को हम इधर ही रखेंगे। तो अब देखो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर जो होता है माइनस, इधर क्या होता है प्लस, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। तो अब अगर हम देखें तो वस्तु सब तो इधर है, कितनी दूरी पे है, सभी वस्तु तो इधर होगा ना, तो जितनी भी दूरी होगी वो सभी क्या होगी, माइनस में, ऋणात्मक में। और प्रतिबिंब जो बनेगा लगभग इधर बनता है, इधर भी कोई एक बनेगा, एक ही, जो कि यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ। अब उसी तरीके से अगर हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी का अगर बात कर ले, फोकस दूरी, तो वो क्या होगा, ये देखो यहाँ धनात्मक। उत्तल लेंस में फोकस इधर होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। वही अवतल लेंस की फोकस दूरी का बात करें तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि इसका मेन फोकस किधर होता है, इधर होता है, ठीक है। अब अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब दूरी होगा यानी कि भी, देखो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि अवतल में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनेगा, इसलिए ये क्या बनेगा, ये दूरी क्या होगा इसका, ऋणात्मक। और इसमें देखो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो तो कभी धनात्मक भी बन जाता है, वास्तविक भी बन जाता है, या कभी काल्पनिक बन जाता है। तो देखो अगर वास्तविक बन गया तो क्या हो जाएगा उसका दूरी, धनात्मक।
और काल्पनिक बन गया तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ये दोनों ये क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, किसमें, उत्तल लेंस में। ठीक है, तो आज का क्लास ये